हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम संस्कृत का लेसन 14 रीड करेंगे जिसका नाम है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट आपको पता होगा कि भारत के महान गणितज्ञ थे और साथ में एक विद्वान भी थे। उन्होंने ही दशमलव की जो है शुरुआत की थी, खोज की थी। उसकी इस दशमलव की खोज से ही बाद में जो है साइंस में भी मैथ का यूज़ होने लगा और इसी साइंस के वजूद पर जो है हमारा यूनिवर्स की और ज़्यादा खोज हुई और ज़्यादा उसके बारे में न्यू न्यू बातें पता लगी। तो लेसन को शुरू करते हैं। पूर्व दिशायाम उद्येति सूर्यः पश्चिम दिशायां च अस्तं गच्छति इति दृश्यते ही लोके। कि सूर्य जो है पूर्व दिशा से उदय होता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। संसार में यही देखा जाता है। परम न अनेन अवबोध्यमस्ति यत् सूर्यो गतिशील इति। कि यह संसार में देखा जाता है, परंतु इससे यह नहीं समझना चाहिए कि सूर्य जो है वो गतिशील है। सूर्यो अचल पृथ्वी च चला या स्वीकीय अक्षय घूर्णति इति सांप्रतम सुस्थापित सिद्धांत। अर्थात सूर्य स्थित है और पृथ्वी गतिशील है जो अपने अक्ष में घूमती है। अब यह भलीभांति सिद्धांत सिद्ध हो चुका है कि पहले क्या था कि समझा जाता था कि सूर्य जो है वो चलता है और पृथ्वी अपनी जगह खड़ी रहती है, लेकिन बाद में जो है इसका आविष्कार हुआ कि नहीं, सूर्य अपनी जगह पर है और पृथ्वी जो है उसके चारों तरफ घूमती है। सिद्धांतो अयम प्राथमेयन येन प्रवर्त्य स आसीत महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच आर्यभट्ट। और ये सिद्धांत किसने दिया था? सबसे पहले महान गणितज्ञ ज्योतिष आचार्य भट्ट ने दिया था। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति पर परंपराया प्रचलिता रूढ़ी तेन प्रतिष्ठिता। कि पहले यही रूढ़ी थी कि पृथ्वी जो है वो स्थिर है। तेन उदाहृतम यद गतिशीलायाम नौकायाम उपविष्ट मानव नौका स्थिरामनुभवति अन्याय च पदार्थान गतिशीलान अवगच्छति। इसका उदाहरण दिया कि गतिशील नौका में बैठा हुआ मनुष्य जो है वो समझता है कि नौका स्थिर है, अपनी जगह पर है और दूसरे जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं। एवमेव गतिशीलायाम पृथ्वीव्याम अव्यवस्थित मानव पृथ्वीं स्थिरामनुभवति सूर्यादिग्रहान च गतिशीलान बति। इस प्रकार गतिशील पृथ्वी पर सूर्य मनुष्य पृथ्वी को स्थिर अनुभव करता है और सूर्य आदि ग्रहों को गतिशील समझता है। 476तमे ख्रीस्ताब्दे षट्सप्तत्यधिकचतुःशततमे वर्षे आर्यभट्ट जन्म लब्धवानिति तनैव विचरिते आर्यभट्टीयम् इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लिखिताम्। 476 ईस्वी में आर्यभट्ट ने जन्म लिया था, ऐसी उसी के द्वारा रचित आर्यभट्टीयम इस ग्रंथ में उल्लेखित है। ग्रंथोयन तेन त्रयोविंशति में ग्रंथ में उसने 23 वर्ष की आयु में जो है वो रचा था। ये जो ग्रंथ था वयसी विचरिति रचा था। ऐतिहासिक स्रोते भी ज्ञाते यत् पाटलिपुत्रम निक्षा आर्यभट्टस्य वेदशाला आसीत्। ऐतिहासिक स्रोतों से भी पता चलता है कि पाटलिपुत्र के पास आर्यभट्ट की वेदशाला थी, लैब थी। अनेन इदम अनुमीयते यत् तस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्रमेव आसीत्। इसी से पता चलता है कि उनकी कर्मभूमि जो है पाटलिपुत्र ही थी। आर्यभट्टस्य योगदानम गणित्य ज्योतिषा संबंध वर्तते यत्र संख्या नाम आकलनम महत्वम आधाति। आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिष से संबंधित है जिसमें संख्याओं की गणना महत्व रखती है। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्रे न विश्वसिति स्म। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं रखता था। जो हमारे ज्योतिषी होते हैं उन पर विश्वास नहीं रखते थे। गणित्य द्वितीयकृतम आकलनामार्धित्य एव तेन प्रतिपादितम यत् ग्रहणे राहु केतु नामके दानवो नास्ति कारणम। उसका क्या कारण था कि गणित की पद्धति से ही यह गणना के आधार को बनाया गया कि ग्रहण लगने में राहु केतु नामक 2 दानव कारण नहीं हैं। जैसे आपको पता होगा कि जब ग्रहण लगता है तो बोलते हैं कि राहु केतु ने चांद या सूरज को खा लिया है। तत्र तु सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणी। उसमें तो सूर्य चंद्र और पृथ्वी ये तीनों ही कारण हैं। सूर्य परित प्रभमत्या पृथिव्या चंद्रस्य परिक्रमा पथेन संयोगाद ग्रहणम भवति। क्या होता है कि सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी का चंद्रमा के परिक्रमा पथ में संयोग होने के कारण ग्रहण होता है।
यदा पृथिव्याः छायापातेन चंद्रस्य प्रकाश अवरुध्यते तदा चंद्रग्रहणं भवति। यदि पृथ्वी की छाया जो है चांद के ऊपर आ जाती है तो उससे चंद्रग्रहण होता है। तथैव पृथ्वी सूर्ययोः मध्य समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणं दृश्यते। इसी प्रकार पृथ्वी और सूर्य दोनों के बीच में आए हुए चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्यग्रहण दिखाई देता है। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकरणे प्राय सामान्य जना काठिन्यम भुवन्ति। अर्थात समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में प्राय सामान्य लोग कठिनता का अनुभव करते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्यापि विरोधः अभवत्। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में भी उसी प्रकार आर्यभट्ट का भी विरोध हुआ। तस्य सिद्धांता उपेक्षिता, उनके जो सिद्धांतों की थी उपेक्षा की गई। स पंडिततम्यानाम उपहास पात्रम जात, वे तथाकथित पंडितों में उपहास के पात्र बने। पुनरति तस्य दृष्टि कालातिगामिनी दृष्टा, फिर भी उनकी दृष्टि समय को लांघ जाने वाली देखी गई। आधुनिके वैज्ञानिके तस्मिन् तस्य च सिद्धांते समादर प्रकटिति, आधुनिक वैज्ञानिकों में उनके और उनके सिद्धांतों के आदर प्रकट किए गए। अस्मादेव कारणाद अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम्, और इसी कारण से हमारा जो पहला उपग्रह है उसका नाम आर्यभट्ट रखा गया है। वस्तुतः भारतीयायाः गणित परंपरायाः अथ च विज्ञान परंपरायाः असो एक शिखर पुरुष आसीत्। वास्तव में भारतीय गणित परंपरा और वैज्ञानिक परंपरा में यह एक शिखर पुरुष थे, महान पुरुष थे। स्टूडेंट, ये था आपका लेसन 14 अनुवाद। अभी इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे हम। ये है इसका फर्स्ट क्वेश्चन आंसर, सेकंड क्वेश्चन आंसर, सेकंड क्वेश्चन आंसर घ पार्ट, थर्ड आपका क्वेश्चन, फोर्थ फिलिप्स, फिफ्थ क्वेश्चन संधि विच्छेद, सिक्स्थ क्वेश्चन पार्ट अ, पार्ट बी, सेवंथ क्वेश्चन, और ये है इसके अनुवाद। स्टूडेंट, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें और उससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। तो स्टूडेंट, ये था हमारा लेसन 14। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।